अच्छी घास के बारे में बात करने वाले हैं जो फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है और ये घास इतनी जल्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अनेक प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करते हैं लेकिन ये घास उस फसल के लिए कुछ राहत मिल जाती है लेकिन अगली फसल में फिर निकल आती है। ये घास देखिए, ये घास मोथा है। ये इसका जो तना है इसे नीचे जाकर थोड़ा 1 इंच पे एक गांठ होती है। गांठ से नीचे जाकर एक फिर ऐसा होता है, उसमें फिर नीचे 1-2 इंच पर गांठ बन जाती है। उसी तरह से ये गांठ सूखती नहीं है अगले 3-4 इंचों तक। अब ये गांठ से रेशा निकलते हैं, उसी गांठ से फिर ये तने निकल आते हैं। एक गांठ सूख जाती है तो दूसरी गांठ से निकलने लगता है। ये घास इतनी खतरनाक है कि इसमें कोई भी दवा डालो तो ये नीचे तक जाती है। 1-2 गांठें सूख जाती हैं, फिर उसके बाद तीसरी चौथी गांठ से ये किल्ला दे देता है। ये घास फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये पूरे खेत में इतना फैल जाती है कि पूरा खेत को जकड़ लेती है। कोई भी फसल हो उसे कमज़ोर कर देती है। ये जाने के लिए हम अनेक प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये जाती ही नहीं है। जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मई जून की गर्मियों में जब खूब धूप निकलती है तब इस खेत में नमी हो और नमी ना हो तो इसमें पानी लगा दें जिससे नमी बन जाए। नमी बनने के बाद इसमें कोई दवा खरपतवार नाशक जैसे राउंडअप है या कोई और खरपतवार नाशक अच्छी दवाई का छिड़काव करें जिससे खेत में जो जितना घास है ये सब ऊपर से सूख जाए और कुछ गांठ तक सूख जाए। फिर उसके बाद 10-12 दिनों बाद इसकी खेत की जुताई कराएं 10-12 इंच गहरी तक। फिर उसके बाद ये उसकी गांठ सूख जाए, जो खुल जाती हैं इनकी गांठें वो सूख जाएं। फिर उसके बाद 10-12 दिनों के बाद फिर इसकी जुताई कराएं 10-12 इंच गहरी तक जिससे उसकी जो गांठ बंद हो जाती हैं वो भी सूख जाएं। इससे आपके खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और इसमें पैदावार इस मिट्टी में पैदावार कोई भी फसल हो पैदावार की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। मतलब